हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। और आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए और लिखिए। हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन साथियों, जहाँ ग्रीन शब्द लगा हो तो आप समझ जाइए कि ये पर्यावरण से संबंधित है, जो पर्यावरण के अनुकूल है। तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटी फॉर डीप डिकार्बोनाइजेशन इन इंडिया। इस शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। किसने प्रकाशित किया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक का कार्य करती है। थिंक टैंक सरकार के थिंक टैंक का कार्य करती है, यानी कि उसके विचारक का कार्य करती है। विकास कैसे किया जाए, किस तरह से कोई नीति बनाई जाए, इसका सिफारिश देने का कार्य नीति आयोग का होता है। साथियों, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को जीएसटी और सीमा शुल्क को कम करने का सिफारिश किया गया है। देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट ने सिफारिश क्या क्या किया है। उन्होंने ये कहा है कि यदि जो जीएसटी दिया जाता है, जो लोग ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं, उनको या तो सीमा शुल्क और जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, सीमा शुल्क का मतलब ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित कोई उत्पाद या कोई भी वस्तु जो बाहर से आता है, उस पर सीमा शुल्क या तो कम कर देना चाहिए और या तो छूट कर देना चाहिए। दोनों में से कुछ भी करना चाहिए, लेकिन कम होना चाहिए। और दूसरा, जीएसटी या तो छूट दे देना चाहिए और या तो कम कर देना चाहिए। इससे ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा सिफारिश किया है नीति आयोग ने। हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटी फॉर डीप डिकार्बोनाइजेशन इन इंडिया के जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है नाम से, उसमें कहा गया है। अब भारत के उत्पादन में जो बातें बताई गई भारत से संबंधित है। भारत के उत्पादन में अगर सीमा शुल्क की छूट दी जाती है और जीएसटी की छूट दी जाती है या कम किया जाता है, तो इससे ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में बढ़ोतरी होगा और हमारे पर्यावरण को फायदा होगा, पर्यावरण को लाभ होगा। अभी बताइए, ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? तो साथियों, ग्रीन हाइड्रोजन का जो उत्पादन है ये कहाँ से होता है, कहाँ पे मिलता है ये ग्रीन हाइड्रोजन? तो ग्रीन हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन गैस है। क्या है? एक हाइड्रोजन गैस है। अब ये मिलता कैसे है? तो ये जो जल है, देखिए, जल का जो सूत्र होता है H2O होता है। O का मतलब हुआ कि एक अणु ऑक्सीजन के होंगे और दो हाइड्रोजन के। यही पानी का सूत्र होता है। और जो भारी पानी होता है, भारी जल होता है, वो D2O का होता है। ये ध्यान रहे, भारी जल का D2O होता है और नॉर्मल जल का H2O होता है। तो इसमें पाया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस पाया जाता है।
इसी इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से, जल में इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। जल में H2O और इसमें पाया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। इसी इलेक्ट्रोलिसिस से या इसी के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित किया जाता है। साथियों, इस रिपोर्ट में यह भी बात बताया गया है कि जिसने भी स्टार्टअप कर रखा है, किस लिए? ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए तो इनको सरकार से अनुदान देने की सिफारिश की गई है। अनुदान देने की सिफारिश की गई है। और ये भी बताया गया है इस रिपोर्ट में कि यदि कोई व्यक्ति घर में या घरेलू व्यवसाय या कोई छोटे उद्योग यदि इसमें कोई ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है, जैसे छोटे यानी घरेलू उत्पादन में यदि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होता है तो सरकार को इनको भी अनुदान देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित हो सके और इस उत्पादन से हमारे देश के विकास को फायदा हो और पर्यावरण के नुकसान को बचाया जा सके। अगला पॉइंट है अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती। 125वीं जयंती। साथियों, अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के एक ऐसे युवा थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इनका जन्म 1897 में आंध्र प्रदेश में हुआ था और जब ये युवा हो ही रहे थे कि इन्होंने अपने जनजाति भाइयों के लिए, आदिवासियों के लिए ये ब्रिटिश से संघर्ष करने लगे और पूर्वी घाट क्षेत्र में, दक्षिण भारत के पूर्वी घाट क्षेत्र में, जो आंध्र प्रदेश लगभग पूर्वी घाट के आसपास ही पड़ता है, जैसे ये है भारत, इस क्षेत्र पे आंध्र प्रदेश ही पड़ता है और यही पूर्वी घाट क्षेत्र है। तो इन्होंने आदिवासियों के लिए यानी कि जनजातियों के लिए इन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया। संघर्ष कहाँ पे किया? यही पूर्वी घाट क्षेत्र पे। इन्होंने संघर्ष किया और जब संघर्ष करते हुए इतना आगे बढ़े कि 1922 में रंपा विद्रोह हुआ, इन्होंने इसका नेतृत्व भी किया। और नेतृत्व करते हुए ये अंग्रेज़ों से इतना ज़्यादा उलझ गए कि 1924 में इन्हें सामूहिक रूप से इनको पेड़ से बांध दिया गया। किसके द्वारा बांध दिया गया? अंग्रेज़ों के द्वारा।
अंग्रेज़ों के द्वारा इन्हें बांध दिया गया और बांधने के बाद में सार्वजनिक रूप से इन्हें गोली मार दी गई। यानी कह सकते हैं कि ये देश को आज़ाद कराने में शहीद हो गए। जिस समय शहीद हुए इनकी उम्र 27 वर्ष की थी। 27 से 28 वर्ष की इनकी उम्र थी। 27 से 28 के उम्र में ये देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए। साथियों, इस बलिदान को याद रखा जाए, इसीलिए हमारे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जाना शुरू किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी देश को आज़ाद कराने के लिए आगे आए और आज वो गुमनामी में जी रहे हैं, उन सब को खोज के निकालना आज़ादी का अमृत महोत्सव का थीम है। उसका उद्देश्य है कि उन सभी शहीदों को सम्मान दिया जाए, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिया जाए जिन्होंने आज की जो हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो इसी सम्मान को याद में रख करके, इसी सम्मान को ध्यान में रखकर 125वीं जयंती 125वीं जयंती अभी आंध्र प्रदेश में हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनके जयंती के समारोह को उद्घाटित किया, यानी उसका उद्घाटन किया। और उद्घाटन करने के समय वहीं पर इनके 30 फीट की मूर्ति जो कांस्य की बनी थी उसका भी उद्घाटन किया। यानी 30 फुट की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति किसकी? अल्लूरी सीताराम राजू जी की। अल्लूरी सीताराम राजू जी, इनकी मूर्ति आंध्र प्रदेश में लगाया गया है, यानी भीमावरम में। यह भी पूछ सकता है कि कहाँ पे, तो भीमावरम में लगाया गया है। तो साथियों, ये याद रहे कि इनका जन्म 4 जुलाई 1897 को हुआ और ये शहीद हुए 1924 में। 1922 में रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया और इन्हें मन्यम बिरुडू, इसका हिंदी में अर्थ होता है जंगल के नायक। मन्यम बिरुडू ये तेलुगु है शब्द और इसका हिंदी होता है जंगल का नायक। ये वहाँ की जनता ने इनको उपाधि दिया था। किसको दिया था? अल्लूरी सीताराम राजू जी को। तो साथियों, यहाँ पे जितने भी 5 से 7 प्रश्न बन सकते हैं। कौन सी जयंती थी? तो 125वीं थी। क्या कहा जाता था? मन्यम बिरुडू यानी जंगल का नायक कहा जाता था। कितनी फीट की मूर्ति है? 30 फीट की। कौन सा पदार्थ है? कांस्य का। कहाँ पे है? भीमावरम में। ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। किसने उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इनका जन्म कब हुआ था? 1897 में। शहीद कब हुए? 1924 में। रंपा विद्रोह का नेतृत्व कब किया? 1922 में। ये इतने प्रश्न हैं। तो साथियों, यहीं पे मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।